नमस्कार, वेलकम टू सिग्नल एंड सिस्टम कोर्स। मेरा नाम है डॉक्टर रितु वर्मा। आज हम पढ़ेंगे कि एनर्जी एंड पावर सिग्नल्स क्या होते हैं। तो बेसिकली एनर्जी और पावर सिग्नल्स हमें इंडिकेट करता है कि वो सिग्नल्स की स्ट्रेंथ कितनी है। जैसे हम बोलते हैं कि ये सिग्नल एनर्जी है या हम बोलते हैं कि ये सिग्नल पावर सिग्नल है, तो उसका मतलब ये हुआ कि हम सिग्नल की स्ट्रेंथ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एनर्जी की डेफिनेशन क्या होती है। तो अगर मान लीजिए हमें कोई सिग्नल xt गिवन है और उसका हमें कहा गया है कि एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है E ऑफ x इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ x, जो हमारा xt सिग्नल है उसका स्क्वायर इंटू dt। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला है, ये हमें याद करना पड़ेगा। जब भी हमें कोई क्वेश्चन गिवन होगा और कहा जाएगा कि हमें बताना है कि सिग्नल की एनर्जी कितनी है, तो उसके लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। सिमिलरली अगर हमें सिग्नल की पावर पता करना है, तो पावर का फॉर्मूला है 1/2t इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी टू टी एक्स ऑफ टी का होल स्क्वायर dt, जहाँ पर t है हमारा सिग्नल का टाइम पीरियड। अगर हमारा जो सिग्नल है हमारा सिग्नल पीरियोडिक है, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो हम यहाँ पर लेकर के चलेंगे। और इसी फॉर्मूले को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1/t इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एक्स टी का स्क्वायर डी टी। ये हमें याद रखना पड़ेगा कि एनर्जी सिग्नल की डेफिनेशन क्या होती है और पावर सिग्नल की डेफिनेशन क्या होती है। हमें अगर कोई भी सिग्नल गिवन है तो इन दो फॉर्मूले की हेल्प से हम एनर्जी और पावर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द पावर एंड एनर्जी सिग्नल। सो हमें अब यहाँ पर रिलेशन पता करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि पावर ऑफ एनी सिग्नल क्या होता है। तो पावर का फॉर्मूला था 1/2t इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी टू टी मॉड ऑफ एक्स टी का होल स्क्वायर dt। और यहाँ पर जो हमारा t था उसकी लिमिट थी इनफाइनाइट। तो अब हम क्या करते हैं कि इसी फॉर्मूले में अगर t की जगह इनफाइनाइट हम पुट कर देते हैं, तो ये हो गया 1/2t और t की जगह हमने जो लिमिट है उसकी वो पुट कर दी माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट मॉड ऑफ एक्स ऑफ t का होल स्क्वायर dt। तो यहाँ से हम देखेंगे कि ये ये वाला जो फॉर्मूला है ये हमारा एनर्जी का फॉर्मूला बन रहा है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ से P ऑफ x इज इक्वल्स टू E ऑफ x अपॉन 2t। तो ये जो हुआ ये हमारा रिलेशन हुआ एनर्जी एंड पावर सिग्नल के बीच में। तो इस तरीके से अगर हमें कोई क्वेश्चन गिवन है तो उसमें अगर एनर्जी गिवन है तो हम उस सिग्नल का पावर भी पता कर सकते हैं कि किस टाइप से निकाल सकते हैं। तो इस डेफिनेशन से हम यहाँ पर t इक्वल्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा। तो इस इक्वेशन से हम दो चीज पता कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए फर्स्ट कंडीशन व्हेन Ex is finite, that means energy of a signal is finite है, तो उस केस में सिग्नल का पावर क्या होगा। तो हमारे पास रिलेशन है Px इज इक्वल्स टू E ऑफ x अपॉन 2t, t टेंस टू इनफाइनाइट। तो हमने यहाँ पे क्या रख दिया, जो t है हमारा Ex जो है वो फाइनाइट हम बोल रहे हैं। फाइनाइट मतलब इसकी कुछ वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। अगर ये फाइनाइट है इसका मतलब t की जब हम लिमिट पुट करेंगे तो t का इनफाइनाइट हो जाएगा। दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा Ex अपॉन इनफाइनाइट और इसकी वैल्यू हो गई 0। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें कोई सिग्नल गिवन है और उसकी एनर्जी फाइनाइट है तो उसकी जो पावर होगी वो सिग्नल की 0 होगी। सिमिलरली अगर हमें सेकेंड कंडीशन, अगर हम ले रहे हैं कि जो पावर है सिग्नल का वो फाइनाइट है, व्हेन Px इज फाइनाइट। अगर Px फाइनाइट है तो उस केस में सिग्नल की एनर्जी क्या होगी, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू यहाँ से हम निकालेंगे तो Px इंटू 2t। तो Px इंटू 2t, यहाँ पर t टेंस टू इन्फिनिटी। तो अब अगर हम यहाँ पर t की वैल्यू पुट करते हैं तो t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, तो ये हो गया Px इंटू इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। दैट मीन्स हमें ये दो चीज याद रखना है
कि अगर हमें कोई सिग्नल गिवन है तो उसका अगर एनर्जी फाइनाइट है तो उसका पावर 0 होगा, और अगर सिग्नल का पावर फाइनाइट है तो उसकी एनर्जी इनफाइनाइट होगी। तो ये तो रिलेशन हो गया, प्लस ये चीज थोड़ी सी याद रखने की हो गई। लेकिन अब एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं कि मान लीजिए हमें कोई एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, और हमें इससे कहा गया है कि अब हमें बताना है कि ये सिग्नल एनर्जी है या पावर सिग्नल है, आपको ये बताना है। तो आप क्या करोगे, आप उसको सॉल्व करके देखोगे। तो लेट्स सपोज ये क्वेश्चन मुझे गिवन है x ऑफ t इज इक्वल्स टू e टू द पावर माइनस 2t ut। ये क्वेश्चन मुझे गिवन है और मुझे कहा गया है कि मुझे बताना है कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी सिग्नल को एंड देन पावर सिग्नल को। तो दोनों में ही हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर चाहिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सॉल्यूशन लेते हैं और मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर जो हमें चाहिए तो वो हम ले लेंगे। तो ये हो गया e टू द पावर माइनस ऑफ 4t। सिंस ये ut की हम बात करें तो ut की लिमिट क्या होती है, 0 से इन्फिनिटी। तो जो हमारा जो सिग्नल है xt वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में एग्जिस्ट करेगा। ut सिग्नल ये सिग्नल होता है, तो ये 0 से इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करता है, इसीलिए 0 से इनफाइनाइट लिमिट हो गई, और जो हमारा सिग्नल है वो 0 से इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये हमने एक्स टी की वैल्यू ले ली। अब हमें इसका एनर्जी निकालना है। तो एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट। लेकिन यहाँ पर तो हमारा जो सिग्नल है वो कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट कर रहा है, 0 से इनफाइनाइट। तो अब इसकी लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस 4t dt। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो e टू द पावर माइनस ऑफ 4t अपॉन माइनस ऑफ 4, जब इसे हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया 0 से इनफाइनाइट। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/4 जूल। ये हमारे सिग्नल का एनर्जी हो गया। ठीक है, अब हमें चाहिए कि इसका पावर हमें निकालना है। तो हम पावर के लिए क्या करेंगे, पावर का हमारा फॉर्मूला होता है 1/2t इंटीग्रेशन ऑफ माइनस टी टू टी। ठीक है, या तो माइनस टी टू टी है, लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारा जो सिग्नल है वो तो एग्जिस्ट कर रहा है 0 से इनफाइनाइट के बीच में। तो 0 से इनफाइनाइट हुआ मतलब इसका जो नेगेटिव हाफ साइकिल है, नेगेटिव हाफ साइकिल मतलब जो नेगेटिव पोर्शन है उसमें तो सिग्नल कोई एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है। इसका मतलब हमारा सिग्नल है वो 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाएगा। ठीक है, लेकिन हमारी लिमिट थी माइनस टी टू टी, तो माइनस साइड तो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो माइनस वाली जो लिमिट है उसकी वैल्यू हो जाएगी 0, बिकॉज ये सिग्नल 0 से स्टार्ट हो रहा है और अपर लिमिट हमारी टी ही रहेगी। ठीक, तो e टू द पावर माइनस 4 ऑफ टी dt। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हुआ 1/2t e टू द पावर माइनस 4t अपॉन माइनस 4, इसकी लिमिट हो गई 0 से t तक। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 4t अपॉन 8t। और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8t। ठीक है, और t इज इक्वल्स टू t की वैल्यू जब हम इनफाइनाइट, सॉरी यहाँ पर t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पूरे में ही चल रहा है, तो हम यहाँ पे ले लेंगे t इक्वल्स टू इनफाइनाइट, t इक्वल्स टू इनफाइनाइट। और जब हम यहाँ पे t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पुट करेंगे तो ये हो गया 1/इनफाइनाइट इज इक्वल्स टू 0। दैट मीन्स ये जो सिग्नल है उसका पावर कितना हो गया, 0। ये हमारा आंसर हो गया। तो यही हमने पहले देखा था कि अगर सिग्नल का जो एनर्जी है वो फाइनाइट है तो उसकी जो पावर होगी वो 0 होगी। तो ये यहाँ पर हमने देखा कि हमारे सिग्नल का जो एनर्जी है वो फाइनाइट है तो हमारी पावर उसकी 0 हो गई। तो ये जो हमारा सिग्नल है, ये इस सिग्नल को हम कहेंगे ये एनर्जी सिग्नल है। ठीक है, ये यूटी है, तो ये हमारा एनर्जी सिग्नल है। हम इस तरीके से सॉल्व करके बताएंगे कि सिग्नल एनर्जी है या पावर है। अभी हम इसको न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं, बट जब हम ये न्यूमेरिकल के 5-6 एग्जाम्पल से जब मैं इसे सॉल्व कर दूंगी सारे, तब आपको एक ट्रिक बताऊंगी। उस ट्रिक के थ्रू आप बिना सॉल्व किए ही बताएंगे कि ये सिग्नल एनर्जी है या पावर सिग्नल है। तो हमने यहाँ पर देख लिया। आइए अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अगर क्वेश्चन हमें गिवन है एक्स टी इज इक्वल्स टू ए,
तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसको फिर से सॉल्व करना है, इसका एनर्जी पावर निकालना है। तो सॉल्यूशन हम लेंगे, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, मॉड ऑफ एक्स टी। तो मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर कितना हुआ, ए ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम निकालते हैं, पहले इसका पावर निकाल लेते हैं। तो पी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2t। सिंस ये सिग्नल बस ए ही है, मतलब माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक ये सिग्नल का एम्पलीट्यूड ए है, तो इसका जो लिमिट रहेगा वो माइनस टी से टी ही रहेगा, और ए स्क्वायर जो मॉड ऑफ स्क्वायर वाला था वो हो गया इंटू डी टी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ रही है ए स्क्वायर अपॉन 2t इंटू, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2t से 2t कैंसिल हो गया, तो कितना आया, ए स्क्वायर। ठीक, तो सिग्नल का पावर हुआ ए स्क्वायर। जब हम इसकी एनर्जी निकालेंगे सिग्नल की, तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर, तो ये हुआ हमारा ए स्क्वायर इंटू डी टी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट, बिकॉज आपको लिमिट रखना है इनफाइनाइट, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, टी रहेगा, तो इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो इनफाइनाइट आंसर आ जाएगा, मतलब एनर्जी आई। यही चीज हमने कहा था कि अगर सिग्नल की पावर फाइनाइट है तो उसकी एनर्जी इनफाइनाइट होगी, वो ये चीज हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया है। और यहाँ हम कहेंगे कि ये जो गिवन सिग्नल है ये पावर सिग्नल है। ठीक है, बिकॉज इसकी एनर्जी इनफाइनाइट है और इसकी पावर फाइनाइट है, तो ये सिग्नल हमारा पावर सिग्नल हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हमें सिग्नल गिवन है एक्स टी इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा नॉट टी इंटू ए कॉस ओमेगा नॉट टी। ये क्वेश्चन हमें गिवन है और हमें इसका एनर्जी और पावर निकालना है। तो आप देखेंगे कि पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हमने जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में देखा कि एनर्जी जो है थी सिग्नल की इनफाइनाइट थी, ए एम्पलीट्यूड हो गया, और साइन और कॉस वेव है। साइन और कॉस वेव आपको पता है कि जो एम्पलीट्यूड है उसी के, मतलब जैसे अगर इस टाइप में हम इसे ड्रॉ करेंगे तो ये सिग्नल हमारा साइन वेव हो जाता है। तो ये एम्पलीट्यूड ए हो गया और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, मतलब सेम एम्पलीट्यूड है और ये एक ही फॉर्म में चल रहा है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा सिग्नल जो है वो इनफाइनाइट आए, इसका एनर्जी है वो इनफाइनाइट आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इसका पहले पावर निकालते हैं। ठीक है, तो हमें इसका पावर निकालना है। पावर निकालने के लिए सॉल्यूशन क्या है, मॉड ऑफ एक्स टी हमें निकालना होगा, मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर, तो ये हुआ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी, और ये हुआ ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा नॉट टी। ठीक है, तो ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, ये बाहर आ जाएगा। अगर हम इसे 2 के फॉर्म में ब्रेक करना चाहते हैं, जो कॉस 2 थीटा के जो फॉर्मूले होते हैं, तो अगर हम इसे ब्रेक करेंगे तो ये किस टाइप में निकलेगा, 1 प्लस माइनस कॉस 2 ओमेगा नॉट टी अपॉन 2। ठीक, तो जब हम यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे तो हम इंटीग्रेशन की बात करें, पावर हमने निकाला तो पावर हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2t। ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर आ गया, और 2t जो फॉर्मूले में था वही आ गया। लिमिट हो गई माइनस टी से t, हम ये टर्म ले लेंगे 1 प्लस माइनस कॉस 2 ओमेगा नॉट टी अपॉन 2 dt। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे cos 2 ओमेगा नॉट टी जो वैल्यू है उसको हम 0 लेकर के चलेंगे, इसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, बिकॉज जो एरिया अंडर द कर्व होता है, cos सिग्नल क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा cos या साइन हम कुछ भी ले लें, तो हमारा जो cos साइन वेव है, तो हमारा एरिया अंडर द कर्व ओवर इंटीग्रल, हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं और इसमें cos साइन वेव, तो एरिया अंडर द कर्व हम देखेंगे तो इसका एक साइकिल में कितना एरिया कर्व हो रहा है, जो कितना एरिया है वो कंसिडर करेंगे, दिस पॉजिटिव एंड दिस नेगेटिव। तो जो हमारा सिग्नल है उसका टोटल जो एवरेज एरिया हम जो टोटल करेंगे तो वो तो 0 हो जाएगा, बिकॉज ये पॉजिटिव नेगेटिव से नेग्लेक्ट हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एरिया अंडर द कर्व ओवर इंटीग्रल इज, इंटीग्रेशन में हम बात कर रहे हैं, एरिया अंडर द कर्व की बात करेंगे तो ओवर इंटीग्रल इज 0, दैट इज व्हाई वी विल नेग्लेक्टिंग दिस टर्म ओवर हियर। तो अब जब हमने इसे नेग्लेक्ट कर दिया है तो पावर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर अपॉन 2t, और सिंपली माइनस टी से t 1/2
इंटू डी टी। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर अपॉन 2t इंटू 1/2 इंटू 2 ऑफ टी। तो ये हो गया ए स्क्वायर अपॉन 2t से ये 2t कैंसिल हो गया, तो ए स्क्वायर अपॉन 2। सो पावर इज ए स्क्वायर अपॉन 2। ये इस सिग्नल की पावर है। ये टर्म आपको याद रखना है, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टर्म है, बिकॉज पावर हम सिर्फ सिग्नल एंड सिस्टम्स में ही नहीं पढ़ रहे हैं किसी भी सिग्नल का। जब आप कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ेंगे या दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ेंगे तो आपको वहां पर भी इस टर्म की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग कभी भी अगर हमें कुछ कांस्टेंट और साइन या कॉस वेव गिवन होगा तो हम उसका कभी भी पावर निकालेंगे नहीं, हम हमेशा उसे याद कर लेंगे कि जो भी उसका एम्पलीट्यूड है उसका स्क्वायर बाय 2 कर देंगे तो वो सिग्नल का पावर होगा। ये चीज आपको याद रखना है। ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर साइन कॉस वेव हमें सिग्नल गिवन है एंड कहा गया है कि उसका पावर कितना है, तो पावर के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो भी एम्पलीट्यूड उसका गिवन है तो ए स्क्वायर बाय 2 हम कर देंगे तो वो सिग्नल का पावर हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से अगर हमें निकालना है, अगर मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कहा गया है कि एक्स आर एम एस वैल्यू निकालना है, तो एक्स आर एम एस वैल्यू कितना होता है, वो होता है अंडर रूट ऑफ पावर। तो ये भी आपको याद रखना है कि अगर किसी क्वेश्चन में गिवन है कि उसका पावर गिवन है, आपको एक्स आर एम एस वैल्यू निकालना है, तो आपको सिंपली जो भी पावर है उसका अंडर रूट कर देना है, तो वो उसका एक्स आर एम एस वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ पर सिग्नल की एक्स आर एम एस वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट पावर मतलब अंडर रूट ए स्क्वायर बाय 2। तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए बाय रूट 2। तो ये आपको जब आप सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। और ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया है ये आपको एकदम टिप पे याद रहना चाहिए, बिकॉज ये हमें बहुत ही यूज में आने वाला है आगे में। ठीक है, तो ये हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है xt इज इक्वल्स टू यूटी। यूटी सिग्नल हमें गिवन है और हमें पता करना, पहले हम जस्ट इसी की बात करते हैं कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। तो यूटी है, इसकी लिमिट है 0 से इनफाइनाइट के बीच में है, और ये भी मतलब जैसे प्रीवियस हमारे क्वेश्चन सिग्नल्स चल रहे थे, ये कांस्टेंट था माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में। ए है, ए सिग्नल हुआ, इसका मतलब ये सिग्नल क्या हुआ, ये इस तरीके से एम्पलीट्यूड ए का सिग्नल चल रहा है। नेक्स्ट साइन वेव है, तो साइन वेव भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रही है बट एम्पलीट्यूड कांस्टेंट है। सेम यूटी भी सिग्नल है, उसका एम्पलीट्यूड 1 है और वो 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये जो सारे सिग्नल है वो एक ही कैटेगरी में फॉल करे और इनका पावर निकल के आ रहा है, एनर्जी हमें नहीं मिल रही है। तो अगेन हम इसको भी सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या चाहिए, मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर, तो वो होता है 1, क्योंकि यूटी की वैल्यू 1 होती है और जो सिग्नल होता है वो एग्जिस्ट करता है 0 से टी के बीच में, 0 से इनफाइनाइट के बीच में। ठीक है, तो यहाँ से हम पावर सिग्नल निकालेंगे, पी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2t, 0 टू टी लिमिट हो जाएगा और एम्पलीट्यूड तो 1 है तो 1 dt, और यहाँ t आ जाएगा t टेंस टू इनफाइनाइट। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी t/2t is equals to 1/2, 1/2 watt is the answer. That means this is the power of the signal. तो यहाँ से भी हमने देखा कि ये सिग्नल की भी पावर निकल के आ रही है। ठीक है, नाउ अब हमें क्वेश्चन गिवन है कि क्वेश्चन xt t इज इक्वल्स टू आर ऑफ टी। अगर हम इसे देखेंगे आर ऑफ टी, तो आर ऑफ टी जो हमारा सिग्नल होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, दैट मीन्स वो इनफाइनाइट पर इंक्रीज होता रह रहा है वैल्यू। ठीक है, तो अगर हमें ये क्वेश्चन गिवन है तो हम देखते हैं कि क्या ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग लेंगे और एक्स टी को जो आर टी है उसे हम क्या लिख सकते हैं, आर टी इज इक्वल्स टू होता है टी इंटू यू टी, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो हमें एक्स टी का स्क्वायर चाहिए, तो एक्स टी मॉड स्क्वायर हो जाएगा टी ऑफ स्क्वायर और उसकी लिमिट हो जाएगी 0 से इनफाइनाइट।
बिकॉज यू टी हमारा 0 से इन्फाइनाइट एग्जिस्ट करता है और टी तो है, तो टी का हमें स्क्वायर करना है तो टी स्क्वायर हो गया। नाउ अब हम इसका एनर्जी निकालते हैं। तो हमने एनर्जी निकाला, तो लिमिट 0 से इन्फाइनाइट है तो 0 से इन्फाइनाइट लिमिट हो गया। जो सिग्नल है उसकी वैल्यू टी स्क्वायर डी टी। तो आप इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टी क्यूब बाय 3 और लिमिट हो गई 0 से इन्फाइनाइट और जिसकी वैल्यू आएगी इन्फाइनाइट। तो हमारा जो सिग्नल है इसकी एनर्जी हो गई इन्फाइनाइट। अब हम इसका पावर निकालते हैं। तो जब हम इसका पावर निकालेंगे तो ये हुआ 1/2t, लिमिट है 0 से t, टी स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर की वैल्यू है टी स्क्वायर इंटू डी टी और ये हुआ t टेंस टू इन्फाइनाइट। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो 1/2t ये हो जाएगा t क्यूब अपॉन 3, सॉरी स्मॉल टी क्यूब अपॉन 3 एंड 0 से t इसकी लिमिट हो गई इज इक्वल्स टू। अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये हो गया टी स्क्वायर अपॉन 6t। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर से t कैंसिल आउट हो गया एंड t की जब लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू भी आ गई इनफाइनाइट। तो ये जो सिग्नल है इसका पावर एंड एनर्जी दोनों ही इनफाइनाइट है। इसका मतलब है कि ना तो ये सिग्नल है, ना ये एनर्जी सिग्नल में कंसीडर होगा, ना ही ये पावर सिग्नल में कंसीडर होगा। ठीक है, हमें बस फिलहाल मैं आपको बस ये बताना चाह रही हूँ कि जब हम अलग अलग डिफरेंट हम टाइप के हमें जो सिग्नल्स है अगर वो गिवन होंगे तो हमें फिलहाल मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ, लेकिन जब मैं ये जब सारे 6 क्वेश्चन है जब मैं ये सॉल्व करके आपको बता दूंगी तो हम डायरेक्टली सिर्फ उसे कह देंगे सिग्नल को देख के ही कि ये एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। हमें ये सब सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बट फर्स्ट टाइम है तो इसलिए मैं आपको ये सॉल्व करके दिखा रही हूँ। तो ये सिग्नल हमारा ना तो एनर्जी सिग्नल है ना पावर सिग्नल है। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है एक्स ऑफ टी इज इक्वल्स टू ई टू द पावर यू टी ई टू द पावर 2t इंटू यू टी। तो इसका भी हमें सॉल्यूशन निकालना है। तो सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, मॉड ऑफ एक्स टी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ई टू द पावर 4t और जो सिग्नल होगा उसकी लिमिट होगी 0 से इनफाइनाइट तक। तो अब हम यहाँ से एनर्जी निकालेंगे सिग्नल का, तो एनर्जी आ जाएगी लिमिट 0 से इनफाइनाइट ई टू द पावर 4t dt। तो जब हम इसे रखेंगे तो ये हुआ e टू द पावर 4t अपॉन 4 0 से इनफाइनाइट। तो जब हम इसमें लिमिट पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। तो हमारा ये सिग्नल भी हुआ इनफाइनाइट। तो और जब हम इस सिग्नल का पावर निकालेंगे तो 1/2t, लिमिट 0 से t तक है तो 0 से t e टू द पावर 4t dt और ये t टेंस टू इनफाइनाइट हुआ। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 1/2t e टू द पावर 4t अपॉन 4 0 से t। आप जब इसे पूरा सॉल्व करेंगे एंड t की वैल्यू इनफाइनाइट रखेंगे, हम थोड़ा सा कर देते हैं, e टू द पावर 4t माइनस 1 अपॉन 8 t हो जाएगा ये t टेंस टू इनफाइनाइट और इसकी वैल्यू जब हम पुट करेंगे t इक्वल्स टू इनफाइनाइट तो इसकी वैल्यू आएगी इनफाइनाइट। इसका मतलब सिग्नल का एनर्जी और जो पावर है वो दोनों हुआ इनफाइनाइट। तो ये सिग्नल भी ना तो इनफाइनाइट सिग्नल है और ये सिग्नल भी ना तो एनर्जी सिग्नल है और ना ही पावर सिग्नल है। तो ये कुछ 6 क्वेश्चंस हमने किए हैं। अब इनमें थोड़ा सा सिमिलैरिटी देख लेते हैं कि हम क्या बात कर रहे थे। तो फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें e टू द पावर माइनस ऑफ 2t इंटू यू टी। तो अगर हम इस सिग्नल को जब सिग्नल के फॉर्म में देखते हैं, जब हम इसे ड्रॉ करते हैं तो ये सिग्नल हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये जो xt सिग्नल है वो ये गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो ये सिग्नल है वो ये बाउंडेड सिग्नल है। बाउंडेड सिग्नल मतलब आपको वो सिग्नल t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे कहीं ना कहीं अपने आप को बाउंड करेगा, मतलब उसकी वैल्यू 0 पर आएगी एट t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पर या किसी भी t की वैल्यू पर। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा सिग्नल डीकेइंग सिग्नल, दैट मीन्स t इक्वल्स टू इनफाइनाइट पे इसकी वैल्यू 0 होगी।
मतलब ये सिग्नल बाउंड सिग्नल है, ये बाउंडेड सिग्नल है। तो हमारा कहने का मतलब ये है कि अगर सिग्नल बाउंडेड सिग्नल है, ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं हम कुछ, अब ये जो क्वेश्चंस हमने किए हैं, इन क्वेश्चंस के बेसिस पे, जो 6 क्वेश्चंस हमने किए हैं, उन 6 क्वेश्चंस के बेसिस पे हम लोग 4 पॉइंट्स निकालेंगे, जिसको देखेंगे तो हम लोग देखते ही कह देंगे कि हमारा सिग्नल एनर्जी सिग्नल है या पावर सिग्नल है। तो यहाँ पर मैंने बताया है कि ये सिग्नल मेरा बाउंडेड सिग्नल है। तो हम ये कह रहे हैं कि ऑल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल, मतलब अगर ये बाउंडेड है तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो इसी का मतलब ये हुआ कि ऑल एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ एनर्जी सिग्नल। ठीक है, तो ये बाउंड हो रहा है, हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसका मतलब ये हमारा एनर्जी सिग्नल होगा, पावर सिग्नल नहीं होगा। आप जब भी देखेंगे अगर सिग्नल हम बाउंडेड सिग्नल की बात करते हैं तो ये सिग्नल की हम एनर्जी निकाल सकते हैं, तो डायरेक्टली हम कहेंगे कि ये सिग्नल एनर्जी सिग्नल है। राइट, नेक्स्ट हमारा सिग्नल है कि हमें ये देखिए, ये बाउंडेड तो हम कह सकते हैं, लेकिन ये एग्जैक्टली इंटीग्रेबल है कि नहीं है ये हम नहीं कह सकते, बिकॉज हमारा सिग्नल माइनस इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रहा है और इसकी जो वैल्यू है वो कांस्टेंट है। आप देखेंगे माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक जा रहा है और वो बढ़ता ही जाएगा अगर हम इसे चलाएंगे। तो सेकंड पॉइंट हमारा होगा कि ऑल बाउंडेड, ये बाउंडेड की कैटेगरी में आ रहा है लेकिन ये इंटीग्रेबल नहीं है। ठीक है, तो इसका होगा ऑल बाउंडेड बट नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल विल फॉल इन द कैटेगरी ऑफ पावर सिग्नल। तो आप देख रहे हैं कि ये सिग्नल हमारा बाउंडेड सिग्नल तो है, बिकॉज कहीं ना कहीं मतलब इसको हम बाउंडेड की कैटेगरी में ही रखते हैं, ये अनबाउंडेड नहीं है। जो जैसे हम बोलते हैं कि अगर ये सिग्नल है, ये बाउंडेड है, और हमने कहा कि ये सिग्नल है, ये अनबाउंडेड। अनबाउंडेड मतलब वो कहीं ना कहीं सिग्नल टी की कुछ वैल्यू पर वो अपने आप को इनफाइनाइट पे एग्जिस्ट करेगा। तो जब भी कोई भी सिग्नल ऐसा आता है इसका मतलब वो अनबाउंडेड सिग्नल होता है। ठीक है, तो अगर कोई वैल्यू, अगर कोई सिग्नल अनबाउंडेड नहीं है तो इसका मतलब है कि उसको हम बाउंडेड में ही कंसिडर करते हैं। ये हमारा अनबाउंडेड सिग्नल हो गया। ठीक, और ये हमारा बाउंडेड सिग्नल हो गया, ये भी हमारा बाउंडेड सिग्नल हो गया बिकॉज ये अपने आप को t की किसी वैल्यू पर इनफाइनाइट पर तो नहीं जा रहा है, तो इसलिए ये बाउंडेड होगा। लेकिन इसको हम कहेंगे कि ऑल द बाउंडेड बट नॉट एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल, ये एब्सोल्युटली इंटीग्रेबल सिग्नल नहीं है, इसीलिए ये पावर सिग्नल की कैटेगरी में फॉल करेगा। और हम ये देख रहे हैं कि ये जो सिग्नल है ये पावर सिग्नल है। ठीक है, सिमिलरली हमने नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कि ए साइन वेव, साइन वेव भी हम देखेंगे एक एम्पलीट्यूड, मतलब मैक्सिमम सिग्नल का एम्पलीट्यूड ए है, मिनिमम सिग्नल का एम्पलीट्यूड भी माइनस ए है, मिनिमम माइनस ए है, लेकिन ये भी माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट के बीच में जा रहा है, लेकिन ये सिग्नल में टी की किसी वैल्यू पर अपने आप को इनफाइनाइट पर नहीं रीच करा, इसका मतलब ये भी बाउंडेड सिग्नल हुआ। ठीक है, और ये पीरियोडिक सिग्नल है, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ऑल बाउंडेड पीरियोडिक सिग्नल आर पावर सिग्नल। जो हमने यहाँ पर कहा है कि ये पावर सिग्नल है, इसकी वैल्यू निकल के आई है, ये एनर्जी सिग्नल नहीं है। ठीक है, ये थर्ड हो गया। थर्ड के बाद 4 पॉइंट है एक्स टी इक्वल्स टू यूटी। यूटी मतलब ये जो सिग्नल है वो 0 से इनफाइनाइट के बीच में लाई कर रहा है। तो हमारा ये जो सिग्नल होगा ये किस कैटेगरी में फॉल करेगा? अगर हम यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो ये सिग्नल है ये भी पावर सिग्नल कहलाएगा, बिकॉज ये भी 0 से इनफाइनाइट तक जा रहा है, लेकिन ये अपने आप को इनफाइनाइट पे कहीं रीच नहीं कर रहा है, टी की किसी वैल्यू पर ये इनफाइनाइट नहीं जा रहा है, इसलिए ये सिग्नल भी पावर कैटेगरी में ही आएगा। नेक्स्ट, एक्स टी इक्वल्स टू आर टी। आर टी हम देखेंगे तो हमारा जो सिग्नल है वो इंक्रीज होता जा रहा है, और आप देखेंगे कि ये जैसे जैसे t की वैल्यू इंक्रीज हो रही है r की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है, मतलब t की वैल्यू इनफाइनाइट पे ये अपने आप को इनफाइनाइट पे रीच करेगा। मतलब आप देखेंगे ये एक तरीके से खुला हुआ सिग्नल है, ये अपने आप को कहीं पैक नहीं कर रहा है। पैक नहीं कर रहा मतलब हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते, ये ओपन है, मतलब t की किसी न किसी वैल्यू पर ये अपने आप को इनफाइनाइट पे जाके रीच करेगा। तो जब ये इनफाइनाइट पे जाके रीच करेगा तो ये सिग्नल हो गया अनबाउंडेड सिग्नल। ठीक है, ये अनबाउंडेड सिग्नल हो गया। तो अगर ये अनबाउंडेड कैटेगरी में सिग्नल आता है तो हम ये कहेंगे कि कोई भी सिग्नल अगर वो अनबाउंडेड सिग्नल है तो ना तो वो एनर्जी सिग्नल होगा ना ही पावर सिग्नल होगा। ठीक है, आपको ये चीज याद रखना है कि अगर कोई सिग्नल अनबाउंडेड, दैट मीन्स वो टी की किसी भी वैल्यू पर अपने आप को इनफाइनाइट पे रीच करा रहा है,
तो वो अनबाउंडेड सिग्नल हो गया, और अगर वो सिग्नल अनबाउंडेड होता है तो वो ना ही एनर्जी सिग्नल है और ना ही पावर सिग्नल है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है e टू द पावर 2t इंटू यू टी। तो e टू द पावर 2t भी इंक्रीजिंग फंक्शन है। आप देखेंगे तो ये e टू द पावर 2t ut का सिग्नल है, इसीलिए मैंने पहले सिग्नल्स नहीं बनाए थे, अदरवाइज सिग्नल बनाती तो आपको और कंफ्यूजन क्रिएट होता है, एक्सप्लेन करने में फिर मुझे ज़्यादा अच्छे से आपको समझाने में आता कि अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो सॉल्यूशन पे भी हमें वही वैल्यू मिलती है जो हम इसमें जो पॉइंट्स बता रहे हैं लास्ट में वो कंक्लूड कर रहे हैं। तो ये भी इंक्रीजिंग फंक्शन है, और आप देखेंगे टी की इनफाइनाइट वैल्यू पे अपने आप को इनफाइनाइट रीच करा रहा है, मतलब ये बढ़ता चला जा रहा है, तो इसका मतलब इसकी वैल्यू इनफाइनाइट होगी, तो ये भी अनबाउंडेड सिग्नल हो गया, और अनबाउंडेड सिग्नल है तो जो इसकी एनर्जी और पावर है वो दोनों इनफाइनाइट होगी। तो इस तरीके से आप अगर सिग्नल कोई गिवन है तो उसको एनर्जी है या पावर है ये आप पता कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।